हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके टीच। माय नेम इज मोहम्मद शाहरुख। तो गाइज आज जो हम लोग आ गए हैं वो सेकंड लेक्चर हमारा लाइंस एंड एंगल का, जो कि क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, और इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कुछ टर्म के बारे में, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे आप अगर कोई फिगर दिया हो तो आप कैसे फाउंड कर सकते हैं कि ये आपका को इंटीरियर एंगल्स है या ये आपका को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होता है। उसके बाद आप कैसे पहचान सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और गाइज अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हो। उसमें मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल में भी इसमें क्लियर हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस नाम से ही पता चल रहा है इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट करना मतलब क्या हुआ हम लोग समझते हैं। इसका डिफिनेशन अगर लिखा जाए कि व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। अब इससे समझिएगा, इस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब मैं दो लाइंस के ले रहा हूं। सपोज मैंने एक लाइंस ये लिया, सपोज एल नाम दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने देखा क्रॉस ईच अदर दो लाइंस, मैंने एक लाइन को इससे क्रॉस करवाया। तो गाइस जो आपका क्रॉस हुआ दो लाइन और जो हमारा एक यहां कॉमन पॉइंट बना, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दो लाइन मीट किए एक कॉमन पॉइंट पे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दो लाइंस, सपोज ये एम है, एल लाइंस एम लाइंस, जब एक दूसरे पे क्रॉस किए एक पॉइंट यहां पे बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हमारा इंटरसेक्ट कर गए आपस में, इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते पैरेलल लाइन की तरफ। पैरेलल लाइन क्या होता है गाइस? नेक्स्ट इज योर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है कि व्हेन टू और मोर लाइंस नेवर मीट, कभी भी मीट नहीं करेगा या इंटरसेक्ट नहीं होगा। इंटरसेक्ट मतलब तो आप समझ गए होंगे कि एक कॉमन पॉइंट पे मीट करना, तो ये नहीं होना चाहिए। पैरेलल लाइंस इज नोन एज पैरेलल लाइंस। जैसे एक मैंने ये लाइन लिया, सेकंड में सपोज अगर मैं ये बना दूं, तो ये आपका इंटरसेक्ट कर गया, मतलब ये दो लाइंस आपस में मीट कर गए, तो ये एक पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन मतलब ये जो हमारा दोनों लाइन है, सपोज ये एल लाइन है, ये एम लाइन है। ठीक है, तो एल लाइंस एम लाइंस कभी भी कोई भी इंफिनिटी तक भी जाओगे आप तो मीट नहीं करना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। स्ट्रेट पाथ दोनों में भी ऐसे हो सकता है, ये हमारा जो हो गया कभी भी इक्वल। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इन दोनों के लाइंस में, मतलब बिटवीन टू लाइंस द डिस्टेंस विल बी सेम अपार्ट। दोनों लाइन के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हर एक जगह पे इक्वल होगा। हर एक जगह पे, कहीं पे भी आप ले लो,
तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। आई थिंक ये आपको पता होगा, बट मैं अच्छे से बता देता हूं कि व्हेन टू और मोर लाइंस, आप एक और लाइन यहां पे बना सकते हो, ये हमारा नहीं रहेगा, ये हमारा हो गया। तीनों लाइंस अगर इक्वल डिस्टेंस, वो जरूरी नहीं है, बट आप ये देखो कि कभी दोनों मीट नहीं करना चाहिए, ऐसा आप लाइन को बनाओगे। ओके, आई थिंक इसी को आप लोग पैरेलल लाइंस बोलते हो। तो आई थिंक पैरेलल लाइंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसवर्सल की तरफ। ट्रांसवर्सल क्या होता है गाइस, समझते हैं हम लोग। ट्रांसवर्सल, when a line cut the parallel, when the line cut the two parallel lines is known as, when a line cut the two parallel lines is known as transversal. ओके, हम लोग इसको समझते हैं। पैरेलल लाइंस इस तरीके से बनता है, ये आपका पैरेलल लाइंस हो गया, सपोज एल एम। ओके, एक लाइन जो इसको कट करे, एक लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पैरेलल लाइंस को कट करता है। इट इज नॉट कंपलसरी कि ये सिर्फ पैरेलल लाइंस को ही कट करे। अगर सपोज ऐसा फिगर दिया रहे, ये अगर यहां से भी एक लाइन अगर क्रॉस कर रहा है दोनों को कट करते हुए, तो ये भी हमारा इसका ट्रांसवर्सल हुआ, ये दोनों लाइन का, ये हमारा इन दोनों का ट्रांसवर्सल लाइन होगा पैरेलल में भी, और अगर कोई ऐसा फिगर दिया हुआ है तो भी हमारा ट्रांसवर्सल होगा। आई थिंक ट्रांसवर्सल क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक यही हमारे 3-4 टर्म थे जिसको हमने पढ़ा। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होता है कि व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब दो लाइन एक दूसरे को अगर क्रॉस करते हैं तो वो हमारा जो कॉमन पॉइंट बनता है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो क्रॉस किया उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि पैरेलल लाइन क्या होता है गाइस। पैरेलल लाइन व्हेन टू और मोर लाइंस नेवर मीट और इंटरसेक्ट, कभी भी मीट नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, इनफिनाइट में भी कभी मीट नहीं होगा। और सेकेंड पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज इक्वल। जो हमारा दोनों लाइन का, दोनों पैरेलल लाइन का जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज अ पैरेलल लाइंस। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। जब पैरेलल लाइंस को कट करता है एक लाइन, तो उस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ओके, चाहे कोई एक कॉमन पॉइंट भी हो तो हमको लोग उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ओके, चलो अब हम लोग गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है गाइस, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, जैसे मैंने इससे एक फिगर बनाया था अभी, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज एल है, एम है, ये एक ट्रांसवर्सल, सपोज पी लाइन से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। ठीक है गाइस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सपोज इसको 1 नाम दिया मैंने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमने इसका नामकरण कर दिया। ओके गाइस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 5 का। कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग 1 जो होगा एंगल 1 वो एंगल 5 का इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 4 किसका इक्वल होगा? एंगल 4
एंगल 8 का इक्वल होगा 4 8 का 1 5 का। क्लियर? ओके, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, 1 5 के इक्वल, 4 8 के इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गाइस, इक्वल। ठीक है, ये चीज जरूरी है। कॉरेस्पॉन्डिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट इसी में हम लोग देख लेते हैं, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग के बाद मैं देख लेता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर का लाइन, अंदर का जो हमारा एंगल है वो। गाइस अंदर का जो हमारा एंगल है वो सिर्फ कितने, 4 एंगल है हमारे पास, 2 5 8 3, 4 हमारे 2 पैरेलल लाइंस के अंदर में, तो वो हमारे होते हैं इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट गाइस, ऑल्टरनेट मतलब अगर आप इधर का LHS ले रहे हो तो इधर का आप RHS लोगे। जैसे समझो समझो गाइस, समझो एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है वो एंगल 8 का इक्वल होगा गाइस। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 8 का। सिमिलरली एंगल 3 जो इक्वल होगा वो एंगल 5 का इक्वल होगा। क्लियर? आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या था कि एंगल 1 एंगल 5 का इक्वल था, एंगल 4 एंगल 8 का इक्वल था। ठीक है, और हम ऑल्टरनेट में देख रहे हैं कि एंगल 2 जो है वो 8 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल। ठीक है, एक छोटा सा हम भूल चुके थे गाइस कॉरेस्पॉन्डिंग में, कि मैंने जैसे आपसे बोला था कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 का इक्वल होगा। गाइस सिमिलरली क्या एंगल 3 एंगल का 7 का इक्वल नहीं होगा? एंगल 3 एंगल 7 का इक्वल होगा, एंगल 4 8 का, एंगल 3 7 का। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो एंगल 6 का इक्वल होगा। क्लियर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 5 का, 2 6 का इक्वल, 4 8 का, 3 7 का इन केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल 2 is equal to angle 8, angle 3 is equal to angle 5 in case of alternate interior angles। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग यहां पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जान लेते हैं हम लोग। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है गाइस? अगर देखो आप, एक्सटीरियर मतलब क्या हो गया? बाहर का, मतलब पैरेलल लाइंस के बाहर का एंगल को देखो। एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 7 का होगा। एंगल 1 एंगल 7 का इक्वल होगा गाइस इन केस ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 क्या एंगल 6 का इक्वल होगा? रीजन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर में क्या था? एंगल 2 एंगल 8 का, एंगल 3 एंगल 5 का। एक्सटीरियर में एंगल 1 7 का, 4 6 का, 4 6 का, 1 7 का एक्सटीरियर में गाइस। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर का जो एंगल देखोगे। ठीक है, इक्वल होंगे गाइस, ये चीज जरूरी है। आई थिंक कॉरेस्पॉन्डिंग भी पढ़ लिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर पढ़ लिया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़ लिया। क्लियर? चलो ठीक है गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं को इंटीरियर गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। को इंटीरियर, को इंटीरियर मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। समझिए सप्लीमेंट्री, मैं सप्लीमेंट्री अभी क्यों लिख रहा हूं मैं वो बताता हूं आपको। इंटीरियर मतलब ये 2 5 3 8, ये इंटीरियर होता है। को इंटीरियर मतलब गाइस सेम लाइन में, सेम प्लेन में, मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल 5 का प्लस होके 180 देगा गाइस। यही चीज है को इंटीरियर। सप्लीमेंट्री मैंने इसलिए लिखा था सप्लीमेंट्री, इट मींस दैट सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो यहां पे को इंटीरियर के केस में एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली
एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री गाइस। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 5 का प्लस, यहां पे प्लस है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए बोला था उसमें इक्वल था, तो ये चीज जरूरी है। को इंटीरियर एंगल आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 प्लस 5 एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आई थिंक को इंटीरियर भी आपने पढ़ लिया। अगर मैं एक्सटीरियर कर दूं तो, को एक्सटीरियर कर दूं तो, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल कौन, देखो बाहर का एंगल कौन है, 1 6 4 7 है, बस एंगल 1 प्लस एंगल 6 जो होगा वो 180 डिग्री होगा सप्लीमेंट्री। को की बात हो रही, को इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, सप्लीमेंट्री होती है, सम 180 होता है टू एंगल्स का, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज को एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर में क्या था, एंगल 2 प्लस एंगल 5 180, एंगल 3 प्लस एंगल 8 180, रीजन को इंटीरियर, बट इन केस ऑफ को एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को एक्सटीरियर। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके पक्का, चलो ठीक है गाइस। तो यही हमारे टर्म्स थे गाइस, मैंने इस लेक्चर में यही सब मैंने बताने का कोशिश किया। और सबसे बड़ी बात कि इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा, दैट इज द लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग इस लाइन एंड एंगल के चैप्टर के हर एक अच्छे क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। और जो अभी मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज करो, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।